सच ही कहा है। अगर कल का दिन अच्छा था तो रुकिए नहीं, हो सकता है आपकी जीत का सिलसिला अभी अभी शुरू हुआ हो। हमारे सपने ही हमें कठिन परिश्रम करने की हिम्मत देते हैं। जब तक कठिन परिश्रम करने और प्रयास रूपी सीढ़ी पर पैर रखने से हम कतराते हैं, तब तक सफलता रूपी ऊंचाइयों तक पहुंचना हमारा असंभव है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं इसी पॉजिटिव थॉट के साथ। नमस्कार, आदाब, खमा गड़ी वड़क कम एंड सत श्री अकाल। मैं रेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के अपने न्यू ब्लॉग में। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं शुरू आप सबकी गॉड विशेस के साथ। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो मैं मॉर्निंग में उठ जाती हूँ 6 से 7 बजे के बीच में, क्योंकि बाबू उठ जाता है मेरे साथ ही, तो थोड़ा सा मैं लेट उठती हूँ। और आजकल ठंड भी बहुत ज़्यादा होने लगी है और मुझे हो गया है कोल्ड बहुत ही ज़्यादा, और बाबू की वजह से शायद हो गया है, क्योंकि वो बिल्कुल भी कम्बल ढक के नहीं सोता है, तो उसकी वजह से ही मुझे भी कोल्ड हो गया है साथ में। और मैं अभी मॉर्निंग की क्लीनिंग कर रही हूँ यहाँ पे। तो जो हमारा जाली वाला दरवाज़ा है ये अक्सर धूल से गंदा हो जाता है, तो इसको दूसरे या तीसरे दिन मुझे झाड़ना पड़ता है सूखे कपड़े से। और उसके बाद मैं अपना डस्टिंग वगैरह करके और बस यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। तो मॉर्निंग का जो भी काम होता है मैं बहुत फास्टली फिनिश करती हूँ, और क्योंकि बाबू का भी उठने का खतरा रहता है, जब वो उठ जाता है तो फिर उसके बाद मैं क्लीनिंग नहीं, फिर उसको ही संभालती हूँ। और ऐसा अक्सर होता है जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ या फिर नहाने जाती हूँ तो बाबू उठ जाता है। उसके बाद मैं आ गई थी मॉर्निंग वॉक के लिए छत पे। तो ये मैं डेली नहीं आती हूँ, जैसे कभी कभार होता है बाबू लेट तक सोता है तभी आती हूँ। और यहाँ पे फूल खिले हुए थे बहुत ही अच्छे, और आज ओस बहुत ज़्यादा गिरी थी। तो हमारे यहाँ पे जो रात में मतलब गीला गीला हो जाता है ना, उसको ओस बोलते हैं। और उसके बाद देखिए नहा धो के मैं पूजा वगैरह करके आ गई हूँ और बना रही हूँ चाय। तो आज मैं अपने लिए अलग से चाय बनाऊँगी काढ़े वाली। तो मैं काढ़े वाली जो चाय है पानी को उबाल के उसमें सारे खड़े मसाले डाल रही हूँ, अदरक और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग वगैरह, ये सब चीज़ें डाल के। और दूध बहुत कम क्वांटिटी में डालती हूँ मैं, 1 या 2 चम्मच दूध डालती हूँ बस। जैसे चाय पीने का कभी कभी होता है ना मन, तो बस वो चीज़ भी चाय भी हो जाती है और चाय बहुत टेस्टी भी लगती है इस तरह से। और हस्बैंड जी के लिए बनाऊँगी दूध वाली चाय। तो आज 2 कप चाय बनाऊँगी, पर दोनों डिफरेंट बनाऊँगी। तो देखिए मैंने अपने गिलास में भी थोड़ी सी चाय डाल ली है, और उनके लिए ये एक रात की मैंने रोटी को अच्छे से रोस्ट कर लिया है घी लगा के, और थोड़े थोड़े पे मसाले डाल लिए हैं। और उसके बाद देखिए साथ में ही मैं खाने की तैयारी भी कर दी है। मैंने सोया बड़ी को भिगो दिया है, मसूर दाल को भी भिगो के मैंने रख दिया है। तो बस चाय वाय पीने के बाद ही मैं सीधा खाने की तैयारी में लग गई हूँ अभी, क्योंकि बाबू अभी गया था थोड़ा खेलने के लिए, तो वो नहीं होता है तो मैं फटाफट से काम निपटा लेती हूँ। फिर वो जब आ जाता है तो फिर उसके काम में लग जाती हूँ। और आजकल मैं उसे बहुत कम नहला रही हूँ। तो जब भी मुझे कोल्ड वगैरह लग जाता है तो मैं मतलब इस तरह की गर्म चीज़ें बनाती हूँ, बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। तो मेडिसिन्स के साथ साथ अगर हम थोड़ी सी कुछ खाने पीने की चीज़ों पे भी ध्यान रखते हैं तो हमारा जो कोल्ड है ना वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो मसूर दाल और सोया बड़ी की रेसिपी मैं पहले भी आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ, तो आज भी और कर रही हूँ, तो आप सब देख लीजिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए आते हैं, और आज मैं नए सब्सक्राइबर्स का जो वेलकम है वो करना भूल ही गई। और जुकाम की वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है सर में, और आप मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुझे कोल्ड हुआ है। तो जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं उनका दिल से स्वागत है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सबके लिए नई नई रेसिपी और अपने स्किल्स वगैरह लाती रहती हूँ इस तरह से ब्लॉग में। तो यहाँ पे चली गई थी लाइट, जिसकी वजह से लाइटिंग बहुत ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि मैंने एक लाइट और लगाई हुई है। तो ये इन्वर्टर वाली लाइट जल रही है, और जब लाइट आती है तो थोड़ा लाइट ज़्यादा हो जाती है और ब्लॉग भी अच्छा शूट होता है मेरा। तो यहाँ पे मैंने सारा जो भी तड़का वगैरह होता है वो भून के, और उसके बाद इसमें मैंने ढेर सारी अदरक डाली है और हींग डाली है, गरम मसाला डाला है। तो मसूर दाल और सोया बड़ी की रेसिपी बहुत ही अच्छे से बनाती हूँ मैं। तो खाना मेरा बन चुका था, उसके बाद मैं आ गई थी इधर। तो अभी भाई सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, तो मैं अपना जो जुगाड़ है वो जल्दी जल्दी करके रख रही हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ ये सब नहीं
किया जाता है फिर जब जल्दीबाजी होती है तो देखिए मेरे पास ना ये कुछ लेगीज रखी हुई थी पुरानी, तो आज मैं इनसे ही थोड़ा सा अपना जुगाड़ लगा रही थी कि इनको किस काम में लिया जाए। बहुत ज़्यादा लेगीज रखी थी तो एक लेगीज मैंने निकाल ली है और उसका मैं देखिए क्या यूज़ कर रही हूँ, आप सब देख ही रहे होंगे। तो इस तरह से जो लेगीज का एक फुट होता है ना, इसको देखिए इस तरह से आप पजामे को पहन सकते हैं अपने मतलब पैर में, और ये 2 मिनट में एक सिलाई से ही बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही ईजी है, जो मैंने कल आप सबको बताया था ना उससे भी कहीं ज़्यादा ईजी है ये। बहुत ही मतलब यूज़फुल भी बहुत है लेडीज़ों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए आप इस तरह से सॉक्स बना सकती हैं। तो देखिए इस तरह से बस कटिंग कर लेनी है और इसमें अपना फुट डाल के, और उसके बाद इस तरह से आप थम्स में भी इस तरह से सिलाई लगा सकती हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं कट लगा रही हूँ और इसी कट से मैं जो मतलब थम्स का मोड़ है वो मोड़ हम सिल देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से ये बन जाता है, कोई सिलाई आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही सिलाई लगेगी। तो जहाँ जहाँ मुझे सिलाई लगानी है वहाँ वहाँ मैंने देखिए मार्क कर लिया है चौक से इस तरह से, ये देखिए। तो सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है देखिए इस पर बहुत ही इजीली, और ये जो वेस्ट कपड़ा है वो मैं कट कर दूंगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको मैं सीधा करके दिखा रही हूँ आप सभी को, और इसको पहन के भी दिखाऊंगी आपको। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और एकदम जो लेगिंग्स के कपड़े होते हैं वो स्ट्रेचबल होते हैं, इनको बनाना बहुत ही ईजी है। और एक ही सिलाई से आप लेगिंग्स से देखिए 4 सॉक्स बना सकती हैं, और बच्चे के तो ढेर सारे बन जाएंगे। तो मेरे पास लेगिंग्स और भी रखी हुई हैं, तो मैं इस बार जो सॉक्स बिल्कुल नहीं खरीदने वाली हूँ। जो भी मेरे पास कलरफुल लेगिंग्स रखी हुई हैं मैं तरह तरह के डिज़ाइन डाल डाल के सॉक्स बनाऊंगी। मुझे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगे ये, बहुत ही अच्छे लगे, और इतने मतलब इतने सॉफ्ट भी थे और गर्म भी बहुत हैं ये, क्योंकि लेगिंग्स तो गर्म ही होती हैं। तो पुरानी लेगिंग्स अगर आप सबके पास रखी हैं तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, इस तरह के सॉक्स बनाइए और घर में बदल बदल के पहनिए। तो किचन वगैरह में हम काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब हमें सॉक्स की ज़रूरत होती है घर में, और हर जगह हम चप्पल जूते पहन के नहीं घूम सकते। तो इस तरह से अगर हम सॉक्स बना के रख लेंगे ना तो सर्दियों में हमें बहुत ही आसानी होगी, एक के बाद एक चेंज कर करके हम पहन सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल तरीका है और ये 2 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। सिर्फ एक ही सिलाई इस पर लगानी है, कोई कटिंग नहीं करनी कहीं से, सिर्फ एक ही कटिंग करके आप लेगिंग्स से इतने सारे सॉक्स बना सकते हैं। उसके बाद ही मैं आ गई थी यहाँ पे खाना सर्व करने के लिए, क्योंकि लंच टाइम हो गया था हम लोगों का। तो आप सबने देख ही लिए होंगे मेरे देसी जुगाड़, और अभी देखिए मैंने सॉक्स पहने हुए हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब आरामदायक लग रहे हैं ये। और किचन में जैसे होता है ना कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा सॉक्स की ज़रूरत होती है, हर वक्त हम चप्पल जूते पहन के खाना नहीं बना सकते। और यहाँ पे देखिए खाना दाल मेरी बनकर तैयार थी, तो ये हस्बैंड की थाली है और ये मेरी थाली है। तो चलिए आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। आप सबसे मिलूंगी कल के ब्लॉग में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, अच्छे से थॉट के साथ। और मेरे ब्लॉग में आप सबको कुछ भी अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलूंगी आप सबसे कल के ब्लॉग में। बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए।